प्यारे साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको सीटेट दिसंबर 2023 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित हम प्रीवियस ईयर्स मैथ्स क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2011 से 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि यदि 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 73 अपॉन क्या है 4 है। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 73 अपॉन 4 तथा xy इज इक्वल टू -1/2 है। तो 3x प्लस 4y का मान क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट इन मोस्ट प्रीवियस ईयर्स मैथ्स क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? देखिए 9x स्क्वायर प्लस ऑफ कितने का 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 73 अपॉन 4 लिखा हुआ। देखो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस b का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू क्या होता है? a का स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है? b का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसे क्या लिख सकते हैं? 9x को आप लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे आप लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab की फॉर्म में खोलें तो ये बनेगा 2 इंटू a मतलब 3x बनेगा और इंटू b मतलब 4y बनेगा। अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 2 जा 6 4 जा कितना हो गया? 24 बन जाता है। यानी कि 73 अपॉन 4 में भी अगर यहाँ पर आप 24xy ऐड कर देते हैं तो ये भी 24xy, यहाँ भी 24xy है, दोनों तरफ क्या कर लिया? ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ ऐड करने से ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया जिसकी वैल्यू बन गई 3x प्लस 4y का क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। इधर से आप देखेंगे 73 अपॉन 4 बनेगा प्लस में 24 और यहाँ आप देख रहे हैं कि xy की वैल्यू -1/2 आपको मिल रही है। इसको यहाँ से काट दीजिए, कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स, आंसर बना 73 अपॉन 4 माइनस का 12। इसके अपॉन आप 1 लेंगे तो आपकी वैल्यू ये बन रही है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो रही है। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर ये क्या बन गया? यहाँ से आपने एलसीएम लिया 4 आ गया, 73 माइनस 12 चौक 48 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है हमारे पास में। तो ये वैल्यू हमारे पास 48 बन गई। माइनस कर देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 25 अपॉन 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे आप क्या कहेंगे? 3x प्लस 4y से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अंडर रूट 25 अपॉन 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका अंडर रूट आप लेंगे तो आंसर 5/2 प्राप्त हो गया। इट मीन्स दैट कि 3x प्लस 4y जो इसने हमसे पूछा हुआ था उसकी वैल्यू 5/2 प्राप्त हो गई और यही आपका क्या बन गया? आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? तो ये चला गया ए पार्ट के साथ में 5/2 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि यदि 106480 को a की पावर 4 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की पावर 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहाँ a b c अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर्स हैं, तो 3a प्लस 2b माइनस c का मान क्या होगा? ये आपको निकालना है। चलिए कैसे आप इसे निकालेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ देखें कि 106480 ये आपको नंबर दिया हुआ है, आप क्या करते हैं? इसके फैक्टर करते हैं। इसको 2 से कैंसिल आउट कीजिए। 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 5, 3 बनेगा, 2 बनेगा, 4 और 0 बन जाएगा। फिर आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, 6 बनेगा, 2 0 बनेगा। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर बनेगा 1 3 3 1 और 0। फिर इसके बाद में इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा वैल्यू 5। आपका वैल्यू जो 2 से कैंसिल किया था आपने, ये वैल्यू 2 से कैंसिल किया था, इसको फिर 2 से कैंसिल कीजिए एक बार, 5 से नहीं, पहले 2 से ही कैंसिल कीजिए इसको एक बार फिर 2 से कैंसिल कीजिए। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर बनेगा अभी 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 6 जा 2 5 जा और 2 5 जा।
अब इसको आप 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो आंसर बनेगा 1 3 3 और 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप इसको 11 से कर सकते हैं। 11 से करेंगे तो ये 121 टाइम, और फिर 11 से करेंगे तो फिर आपका 11 टाइम्स, और फिर एक बार 11 से करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 1 टाइम्स। इस प्रकार से आपने देखा, क्या देखा आपने कि 106480 को अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 की 1 2 3 4 यानी 2 के पास आपको कितनी पावर मिली, 2 की पावर 4 प्राप्त हुई। मल्टीप्लाई 5 की पावर कोई पावर प्राप्त नहीं हुई, 5 की पावर 1 है, और 11 की पावर कितनी मिली है 3, यानी ये 11 कितनी बार आया 1 2 3 बार आपको मिला है। इस प्रकार से आपकी वैल्यू बन गई। ठीक है, कंपेयर तुलना करने पर आप देखेंगे कि कंपेयर करने पर क्या है, तुलना करने पर अगर आप एक दूसरे की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। देखो वैल्यू थी 106480, ये वैल्यू थी आपकी, जिसको आपने क्या से रिप्रेजेंट किया था क्वेश्चन में, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई b और मल्टीप्लाई बाई c की पावर 3 से रिप्रेजेंट। अगर तुलना करते हैं तो हियर यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो b रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और c रिप्रेजेंट करेगा 11 को। ये आपको आंसर प्राप्त हो गए। चलिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें कितना कि 3a प्लस ऑफ 2b माइनस c क्या होगा, यानी 3 ऑफ a का मतलब 2 हो जाता है, प्लस b मतलब 2 इंटू 5 हो जाता है, और माइनस c मतलब 11 हो जाता है। ये आपको क्या करना था, फाइंड करना था। अब इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं तो आंसर आपको क्या प्राप्त होता है, देखिएगा 3 2 जा 6 होता है, और यहाँ से कितना 5 2 जा कितना 10 होता है, और माइनस कितना 11 हो जाएगा। इसको आप ऐड करें तो ये 16 बन जाता है, माइनस 11 कर देंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 5 में कन्वर्ट हो गई। 5 बन गया आपका आंसर, बन गया आंसर, चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हुई बात। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है यदि अंडर रूट 675 और अंडर रूट में कितना दिखा रखा 9408 को a बाई बी की फॉर्म में लिखा गया है, तो निम्न में से कौन सा a प्लस बी का मान होगा, यानी आपको जो मान दिए गए हैं इसमें से a प्लस बी का मान कौन सा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ। देखिएगा सबसे पहले आप देखें कि अंडर रूट ये आपका 675 है, ये रहा, इसको आप 3 से काट के देखें, ठीक करता है कितना 3 दूना 3 5 15 हो गया। यानी कि अगर आप इसे देखें कि अंडर रूट जो आपका 675 है ये कितना 225 गुना 3 हो जाता है, अपॉन नीचे क्या लिखा है अंडर द रूट ऑफ कितना है 9408 जो वैल्यू दिखा रखी है। या तो आप ऐसा करें कि 9 है इसको भी आप क्या कर दें, यहाँ एक बार डिवाइड कर दें, कितना बन जाए देखो 9408 को भी क्या कर दें 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो ये से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 जा 3 6 जा कट गया कितना 3136 मल्टीप्लाई बाई 3, ये बन गया कितना a बाई बी के साथ, ऐसा वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, चलिएगा इसे आप क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 225 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3136 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा। ये दोनों तो कट गए, 225 का रूट करें और कितना 3136 का रूट करें, तो 225 का रूट तो कितना होता है 15, और 3136 जो रूट होता है वो 56 का होता है, तो ये वैल्यू a बाई बी के रूप में प्राप्त हो गई। चलिए a b का रेशो आपको 15/56 प्राप्त हो गया। आपको फाइंड क्या करना था, इट मीन्स यहाँ पर a प्लस बी फाइंड करना, तो a को क्या रख सकते हैं 15 रखेंगे, b को 56 रखेंगे, तो आंसर क्या प्राप्त हो गया 71 प्राप्त हो गया, और यही आपका फाइंड हो जाता है, पूरा आंसर आपका मिल गया, आंसर फाइंड हो गया आपका। इस प्रकार से वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। क्लियर, चलिएगा तो ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया, और ये आंसर चला गया किसके सी पार्ट के ए पार्ट के साथ चला गया, ए पार्ट में ही 71 दिया हुआ है, तो ये पार्ट चला गया ए पार्ट के साथ में, तो आंसर फाइंड हो गया आपका, दैट्स इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 और एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 और एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 में एक सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपको दिखाना है। आप फैक्टर करेंगे, उन फैक्टर में से तीनों में जो वैल्यू आएगी वही कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। तो इसको कैसे आप सोल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको आप px लेट कर लेते हैं। किसको बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 को आपने क्या लेट कर लिया, px लेट कर लिया। अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, देखो 40 1 जा 40, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड का यूज़ करेंगे तो कितना होगा, 8 5 40 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे, 8 माइनस 5 3 होता है, और ये x माइनस 40 कर देंगे, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा, और माइनस क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 प्राप्त होगा, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 प्राप्त होगा। इन दोनों में से आपको x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा x प्लस 5 मिलेगा, यानी ये आपने px की वैल्यू को सॉल्व कर दिया। क्लियर हो, यहाँ तक आपने px निकाल दिया है तो px आपको फाइंड हो गया। क्लियर हो, चलिएगा अगले वाले को हम qx लेट कर लेते हैं कि ये वाला qx होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कितना 13x और प्लस कितना 40। अब यहाँ देखिए कितना का, वही 8 5 40 होता है, 8 5 13 होता है। अब की बार अब ये जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 8x प्लस 5x में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस 40 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का यूज करते हुए x कॉमन x प्लस 8, यहाँ से 5 कॉमन x प्लस 8 क्या बन गया दी, दोनों में से x प्लस 8 कॉमन आता है, ये बचेगा x प्लस 5 बचेगा। तो ये qx भी हमने क्या किया, सोल्व कर लिया। qx भी हमारा क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। qx की वैल्यू आ गई हमारे पास में x प्लस 8 और x प्लस 5। अच्छा, इसके बाद अब क्या करते हैं, इसे तीसरे वाले को हम PQR इसको RX मान लेते हैं, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 20। ठीक है, देखो 5 4 जा 20 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है, तो क्या बन गया, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया 5x बन गया, माइनस का 4x बन गया, और माइनस का 20 बन गया। यहाँ से आप क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 बन जाता है, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 बन जाता है। क्लियर, इन दोनों में से आप x प्लस 5 क्या कॉमन ले सकते हैं, और x माइनस 4 आपको यहाँ प्राप्त हो गया, यानी RX की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। क्लियर हो, चलिए ये वैल्यू क्या बन गई, RX की वैल्यू बन जाती है। चलिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। सार्व गुणनखंड क्या होता है, देखिए कॉमन फैक्टर कौन है, x प्लस 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका सार्व गुणनखंड जो हो गया, सार्व गुणनखंड जो हमारे पास में प्राप्त हो गया वो कितना बन गया, दैट इज कॉमन फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 5 हो गया, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। और आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, x प्लस 5 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 625 रुपये है, एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है, 10% छूट देकर बेचता है। यदि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमें निकालना है। बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ में लिए हैं, जो मैथ्स पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए सोल्व कैसे करेंगे आप इसको, क्या बनेगा, देखो जो गिवन है हमारे पास उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है, जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 625 रुपये, ये क्वेश्चन में गिवन है मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट दिखा रखा है, डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10% का है, 10% डिस्काउंट हो गया, चलेगा इस प्रकार से चलेगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 100 में से आप जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसे माइनस कर दीजिए, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, और क्या कर दीजिए मार्केट प्राइस जो आपको मिला हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। सेलिंग प्राइस कितना निकल आएगा, वो 100 माइनस क्या किया आपने 10 किया, क्योंकि यहाँ 10% लिखा हुआ, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90/100 बन जाएगा, और मार्केट प्राइस कितना 625 रुपये का है। क्या करेंगे, इस 0 से 0 काट लीजिए, 625 गुना 9/10 करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त हो जाएगा
वो बन जाएगा 562.5। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, एसपी निकल के आ गया। चलिए अब यहाँ करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स होता है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जहाँ पर 25% का हमें क्या लाभ प्राप्त हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास में, जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 25% का। क्लियर हुआ? चलिए देखो, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालें तो हम क्या कर देंगे, जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाई सेलिंग कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, इनटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारे पास में प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया हुआ 25% दिया हुआ, इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो कितना निकला था, अभी हमने निकाला कि 562 और 0.5 होता है। ठीक है, इसमें से माइनस क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस, यानी एक्स को माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 100, ये एक्स हो गया, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे आप क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास में, ये तो बन गया 25 एक्स हो गया। यहाँ पर इसकी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगी, आपकी दोनों में होगी, तो ये क्या बन जाएगा 5625, और साथ में क्या आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 और x हो जाएगा। इस 100x को उधर ले जाइए तो 125 हो गया, 125x हो गया, और ये 56250 के बराबर आ गया। x आप निकाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा 56250 और डिवाइड बाई 125 आप इसे कर देंगे। ठीक है, इसको 125 से डिवाइड करेंगे तो 5 से काट ले, 5 2 जा 5 5 जा, और 5 से इसको कर सकते हैं 1 टाइम्स, फिर करेंगे फिर 1 टाइम्स, फिर 2 और फिर 5 और 0। ठीक है, और 25 से पूरा काट लें इसको तो 25 जगह 100, 25 में 125, 0, यानी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 450, और x ही क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस था, जो 450 निकल के आ गया है। दिस इज़ योर राइट आंसर बन गया आपका, ये आपका आंसर बन गया, और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये कहता है, पूरक कोणों यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। यानी पूरक कोणों यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण को का 2/3 है। छोटे कोण का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा क्वेश्चन, देखिएगा। माना जो है एक जो कोण है, पहला जो एंगल हमारे पास में है वो क्या होता है, x होता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा कोण बन जाएगा, दूसरा जो एंगल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 2/3 है, यानी कि 2x/3 बन जाएगा। क्योंकि बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो है वो कितना बन जाएगा, 2x/3, और x में जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। क्लियर हुआ? कितना हो गया, 3 × 3 = 5x बन गया। 5x/3 जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो 90 में 3 की मल्टीप्लाई करके 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 का क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास में एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इसको काट सकते हैं। 5 × 5 हो गया हमारे पास, 4 बचा, इसमें 5 8 40, तो कितना बन गया हमारे पास में 18 54, 54 डिग्री आ गया। x कौन था, पहला कौन था, यानी पहला कोण हमारे पास निकल के आ गया। पहला कोण यानी एक कोण या पहला कोण निकल के आ गया, जो x की वैल्यू थी वो निकल के आ गया 54 डिग्री का। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा चलिएगा, दूसरा कोण भी निकाल लेते हैं, दूसरा कोण निकाल लेते हैं। दूसरा कोण जो वैल्यू बना है क्या बना है, 2x/3 आंसर था उसका, यानी 2 गुना x की वैल्यू कितनी निकली अभी, 54 डिग्री, 54 डिग्री निकली। अपॉन क्या कर दें, 3 कर दें। ठीक है, 3 से काटे, 3 1 जा, 2 बचा हमारे पास, 3 हमारे पास क्या 3 8 जा, तो कितना बन गया, दूसरा कोण क्या निकल के आ गया, दूसरा कोण प्राप्त हो गया 18 दूना 36, यानी 36 डिग्री आ गया।
छोटा कोण कौन है 36 डिग्री, बड़ा कोण कौन है 54 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना, छोटे कोण का समपूरक निकालना था, छोटे कोण का समपूरक कोण निकालना था। इसका मतलब ये बना कि छोटे कोण का समपूरक कोण जो होगा, समपूरक जो कोण बनेगा, समपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 डिग्री में से आप क्या करते हैं 36 माइनस कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 144 डिग्री आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर बनेगा। और आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया कि एक धातु के बेलनाकार बॉक्स यानी सिलेंड्रिकल बॉक्स के आधार की जो त्रिज्या है वो 17.5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, बॉक्स की धारिता यानी कैपेसिटी लीटर में पूछा गया। लीटर में क्या होगी अगर आप पाई को 22/7 यूज कर दें। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रीवियस करा रहे हैं, जो मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा, ये हमारा एक सिलेंडर दिया हुआ, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉक्स दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है कितना है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है, रेडियस कितना 17.5, हाइट जो है वो कितने दिखा रखी है, 1 मीटर में दिखाई हुई हाइट कितनी मीटर में है, और ये कितना है सेंटीमीटर में दिखा रखा है। ठीक है, चलेगा आंसर निकालते हैं। आंसर हमारे पास कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले कि आपको रेडियस दिखा रखी है, रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिखा रखा है, वो है 17.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिखा रखा, हाइट दिखा रखा 1 मीटर, जो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। सेंटीमीटर में इसको क्या कर दें, कन्वर्ट कर देंगे, चलेगा। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, अगर सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यानी V जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर H होता है, पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है H होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। यानी जो वॉल्यूम आप निकलेंगे, पाई मतलब जो आपके पास में 22/7 है, पाई की वैल्यू जो 22/7 है, इंटू रेडियस कितना बना हुआ 17.5, और कितना बना 17.5, और मल्टीप्लाई कितना हुआ, मल्टीप्लाई हो गया 100 से, H की मल्टीप्लाई हो गई। तो इन दोनों जीरो पॉइंट से हम ये दोनों जीरो काट सकते हैं, ठीक है, कट जाएगा, चलेगा। इससे देखें तो कितना होता है 25 7 175 होता है, 25 टाइम्स ये कट गया। आंसर क्या बना, V में कितना होता है 22 होता है, इंटू 25 होता है, और इंटू कितना हो गया 175, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर क्यूब बन गया। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा 96250, इतने सेंटीमीटर क्यूब। बट हम ये जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि हमें तो लीटर में चाहिए क्वेश्चन, तो क्या करें इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 96250 अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में बचा, तो आंसर क्या बन जाएगा 96.25 बन जाएगा, इतने लीटर बन गया। यही आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन जाता है 96.25। ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन गया। क्लियर हो, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि ABC एक त्रिभुज है, हाँ बिल्कुल ये रहा त्रिभुज है, ABC हमारे पास क्या त्रिभुज है, एंगल C 70 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री है। यदि भुजा BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार है, यानी P पॉइंट इस प्रकार से दिखा रखा है कि AP और AC बराबर है, यानी ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। एंगल BAP यानी एंगल BAP ये वाला एंगल हो गया, BAP ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल ABP यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो मैथ्स पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में इन ट्राइंगल, अगर आप APC की बात करें, इसमें APC की बात करें, APC की बात करें, यहाँ पर AP इज इक्वल टू ऑफ AC है,
तो क्या होगा, इसके बेस एंगल, इसको मान लें 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बेस एंगल को नहीं, एंगल 1 बराबर क्या होगा 70 डिग्री बन जाएगा। यानी ये एंगल जो है, एंगल 1 जो है कितने का आ गया 70 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो ये एंगल भी कितने का बन गया, एंगल 1 70 डिग्री का बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ऑफ कितने ABP में करते हैं। हम जानते हैं क्या होगा कि इन ट्राइंगल, यानी जो आपके पास में जो ट्राइंगल बन गया फिलहाल, अब इस तरह का जो ट्राइंगल ये बन गया ऐसे, दिस लाइक दिस, ये जो एंगल बन गया इतना A और ये B हो गया, ये P हो गया। तो ये क्या होगा, एंगल 1 जो 70 डिग्री निकला है वो क्या होगा, इट में ये 30 डिग्री है और ये कितना है, ये हमने 2 माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 हमें फाइंड करना है। और ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया 70 डिग्री निकल के। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इन एंगल 1 जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है एंगल 2 + 30 डिग्री के। बाह्य कोण जो होता है आंतरिक कोणों के प्लस के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल 2 निकालना है हमारे। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 में से 30 डिग्री माइनस हो जाएगा। एंगल 1 कितना निकला था हमारा, अभी 70 डिग्री का निकला था, इसमें से 30 डिग्री माइनस कर दीजिए, एंगल 2 निकल के आ गया। एंगल 2 कितना आ गया, 40 डिग्री का आ गया। और एंगल 2 का ही मान क्या है, एंगल AB आपका क्या है, एंगल ABP कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, ABP का नाम देंगे। तो ये एंगल ABP बन गया कितने का, 40 डिग्री का। और ये आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। और ये आंसर चला गया D पार्ट के साथ में, D इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्या कहता है, किसी त्रिभुज का आधार जो है यानी बेस जो है और संगत शीर्ष यानी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस जैसे कि यहाँ पर बेस दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना है, ये BC है। और संगत एल्टीट्यूड कौन होगा, A से D तक का जो होगा ये संगत एल्टीट्यूड कहा जाएगा। उसका रेशो कितना है, 5:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल जो है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो उसका शीर्ष लंब एल्टीट्यूड क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने इसमें लिया है। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले ये बात करें कि हमारे पास में जो वैल्यू प्राप्त हैं, यानी जो वैल्यू हमें दे रखी है, जैसे कि हम इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इट मीन्स ये बेस और एल्टीट्यूड का रेशो दिखा रखा है। तो लेट कर लेते हैं। तो हमारा बेस जो है वो BC है, वो कितना बन जाएगा 5x बन जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 5x, ठीक है। और ये बन गया कितना 3x, इसको एल्टीट्यूड कहेंगे AD, ये कितना बन गया 3x बन जाएगा। चलिएगा इतना वैल्यू प्राप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन हमारे पास में जो होता है फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में कितना होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको ABC कहेंगे, वो कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस BC और हाइट हो गया AD। चलिएगा ये दिखा रखा 120, यानी 120 दिया हुआ, वेरी गुड। चलिएगा इज इक्वल टू कितना 1/2, ये कितना बन गया हमारे पास 5x बन गया, ये कितना बन गया 3x बन गया। चलिए ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 120 में 2 की मल्टीप्लाई हो गई और कितना हो गया, ये बन गया 15x बन गया। अब इसको x निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 120 गुना 2/15, ठीक है, 15 × 120 होता है, 8 × 16, x का आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। x मिल गया 16 का। अगर x 16 प्राप्त हो जाता है हमारे पास में, तो आप सबसे पहले हमें तो क्या नहीं, हमें तो एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, AD कहते हैं, यानी हमें तो क्या ना है एल्टीट्यूड निकालना है। और एल्टीट्यूड कौन है AD, और AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, ये रहा 3x के इक्वल है, 3x के इक्वल है। इसका मतलब 3 गुना 16 कर देंगे, कितना बन गया 48 हो गया। इट मीन्स हमारे पास में और क्या निकालना है, उसका शीर्ष लंब। देखिए यहाँ पर जो आंसर प्राप्त हुआ है, x की जो वैल्यू हमने निकाली है क्वेश्चन में, कितनी निकली हमारे पास में। अभी तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट भी करेंगे। देखो यहाँ पर 2 बन गया, ये स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे। अभी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आंसर क्या बनेगा, ये अभी बाद में निकालेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। देखो ये वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमारे पास में, इसको स्क्वायर करेंगे। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 प्राप्त होगा, अंडर रूट 16 आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 16 आएगा तो ये क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। अब रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना x इंटू एक्स करके x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू बनेगी, x स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 बन जाएगी। तो x की वैल्यू कितना बने, अंडर रूट 16 4 बन जाएगी। तो अब हम 3 गुना 4 लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर एल्टीट्यूड बनेगा 3 गुना 4 12 बन जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर देगा। इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। तो ये चला गया बी पार्ट के साथ में, 12 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किसमें 10 में चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10,
हाँ कहता है किसी समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल जो है 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ये हमारे पास ट्रेपीजियम दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसकी समांतर भुजाओं यानी पैरेलल साइड्स के बीच की जो दूरी है वो 35 सेंटीमीटर, ये दिखा रखी है, ये 35 सेंटीमीटर हमें दिखा रखी है। यदि समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:8 का हो, यानी कि ये 5:8 है तो हम लाएंगे, ये हमारे पास कितना बन गया, 8 बन गया, और ये हमारा 5 बन गया, तो ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा कितना, 8x। तो समांतर भुजाओं में बड़ी जो भुजा है, जो 8x भुजा है, ठीक है, उसकी आपको लंबाई प्राप्त करनी है। चलिएगा आगे, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि रेशियो दिखा रखा है तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास में क्या बन जाता है, ए बी जो है वो हमारा बन गया 8x, और जो DC है वो हमारा क्या बन गया, 5x बन जाता है। हाइट दिखाई रखा है कितना, 35 सेंटीमीटर हमें दिखा रखा है। चलिएगा, अब फॉर्मूला क्या होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है हमारे पास में कितना होता है, देखिएगा, एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है वो कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। यानी सम ऑफ जो हमारे पास में पैरेलल साइड्स दिखा रखी हैं और क्या कर दें, इनटू क्या कर दीजिए, हाइट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए 1/2 हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब यहाँ कितना हो गया, ये बन गया हमारे पास में कितना, 8x + 5x, ये सम ऑफ पैरेलल साइड होगी, और मल्टीप्लाई बाय 35 हो गया। और ये दे रखा क्वेश्चन में 2275, ये क्या था, 2275 क्वेश्चन में दे रखा। अच्छा, ये क्या करेंगे, देखो 13 यहाँ से मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कि 2275 है, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दें, और इधर कितना 13x और मल्टीप्लाई कितना 35, ऐसा हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो क्या करेंगे, जो 2275 है मल्टीप्लाई बाय 2 जो है उसको क्या कर देंगे, 13 और 35 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। चलिएगा, इसको काट सकते हैं, देखो ये हमारे पास वैल्यू जो है 5 7 जा 35 हो गया, 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा और फिर 5 5 जा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में काटना चाहें तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखेंगे किससे कटेगा आपके पास में, ये वैल्यू बन गई आपके पास में 7 से काट सकते हैं, 7 छंग 42 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कुछ ऐसा बना कि 65 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 13 बना, और 13 पंजे कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। तो 5 दूना 10 बन गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या निकालना, हमें निकालना बड़ी भुजा की लंबाई, यानी जो बड़ी भुजा की लंबाई होगी वो हमें निकालनी है, वो क्या बनेगी, 8x बनेगी, यानी 8 गुना 10 बनेगी, यानी वो हमारी बन गई 80 सेंटीमीटर की, और ये हमारा आंसर बन जाता है। ये हमारा चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है हमारे पास में कि किसी बेलनाकार टंकी की धारिता जो कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक्स 1760.7 मीटर क्यूब दिया हुआ है, मीटर क्यूब दिया हुआ है। इसकी जो गहराई है, डेप्थ जो है वो 3.2 मीटर है। तो इसके आधार का परिमाप यानी कि पैरामीटर बेस क्या होगा, ये हमें निकालना है। अगर पाई का आंसर 22/7 दिया हो। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिए हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिगर देखते हैं। ये हमारी फिगर रेडियस हमारी ये वही हाइट हमारी 3.2 मीटर हो जाती है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास वॉल्यूम जो सिलेंडर है वो गिवन है, और ये होता क्या है, πr² h होता है। ठीक है, यानी हमारे पास में जो रेडियस हमें फाइंड करनी है, h हमें दे रखी है कितनी 3.2 मीटर दिखा रखी है। रेडियस फाइंड करेंगे तभी हमें पैरामीटर बेस प्राप्त होगा। चलिएगा रख देते हैं यहाँ पे, कितना बन गया πr² h। देखिए πr² h की वैल्यू कितनी है 3.2 दिखा रखी है, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी किसके बराबर है। क्वेश्चन वॉल्यूम क्या 1760/7, ये हमें क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिखा रखा क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन है हमारे पास में। चलिएगा अगर यहाँ से हम पाई की वैल्यू रखें तो ये क्या बन जाएगी 22/7 बन जाएगी, इंटू r² बन जाएगा, इंटू 3.2 बन जाएगा, और ये एज इट इज़ कितना 1760/7, 7 कट गया। ठीक है, r² हमें निकालना है तो क्या करेंगे 1760 जो आपके पास में है, इसको कितना बनेंगे
3.2 और 22, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये अगर डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके एक ज़ीरो, यानी ये कह सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके। अच्छा इसको आप क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। चलिएगा सोल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाती है, देखो 22 से कट जाएगा, 22 अट्ठे होता है, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास में, आंसर बना प्राप्त हो गया कितना कि 80 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई कितना बना 32। ठीक है, चलिएगा इसे भी काट लेते हैं, 8 चौक 32 होता है और 8 दही 80 होता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है, ऊपर बन गया 100, नीचे बन गया 4, तो आर की वैल्यू आ गई √100/4 आ गई। 100 का 10 होता है, 4 का 2 होता है, तो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा रेडियस निकालिए अपने 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, ये कितना निकल के आएगा 5 मीटर निकल के आएगा, क्योंकि हमारा सारा वैल्यू किसमें मीटर में है, तो ये कितना 5 मीटर निकल के आ गया। चलिए हमें क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए, आधार का परिमाप चाहिए, यानी पैरामीटर ऑफ बेस चाहिए। तो हमारा जो पैरामीटर ऑफ बेस हो जाएगा वो क्या बनेगा, देखो बेस कहाँ है, बेस है ये सर्कुलर, बेस है सर्कुलर, और ये क्या होता है, ये होता है 2πr, क्या होता है सरकमफेरेंस होती है 2πr हमारे पास में। तो 2 × पाई हो गया 22/7 और r कितना निकला, r निकला 5 मीटर का, तो इतने मीटर आंसर निकलेगा। 22 दूना 44 पंजे कितना हो गया 220 हो गया, 220/7 मीटर ये आपका बन गया आंसर। और ये चला गया किस पार्ट के साथ में, ये चलेगा डी पार्ट के साथ में, 220/7 मीटर ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि एक बॉक्स में कुछ गेंदे हैं, एक बॉक्स में कुछ गेंदे जिन पर 33, 34, 35, 36 ऐसे चलते चले जाएं तो 58, 59 तक संख्याएं अंकित हैं। एक गेंद पर एक संख्या लिखी हुई है, बॉक्स से यादृच्छिक रूप से रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी होगी अगर निकाली गई गेंद जो एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। चलिए किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखें कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी। कुल गेंदों की आप क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। अब देखो संख्या से मतलब क्या होगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 59 है, अब सबसे शुरू वाली वैल्यू 30 थी और इसमें एक प्लस कर दो, कितना बन गया 26 + 1 यानी आंसर बन गया 27। कुल गेंदों की संख्या तो आ गई 27। अच्छा अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, अभाज्य गेंदों की संख्या की बात करें, प्राइम नंबर्स की बात करें तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास वो कितने होंगे, देखो 33 से लेके 59 तक जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे वो हम यहाँ पर निकालेंगे। कितना होगा, सबसे पहले आप देखेंगे 37 आएगा, उसके बाद देखेंगे 41 आएगा, फिर 40 कितना 3 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर आएगा इसके बाद में 53 और फिर आ जाएगा 59। ठीक है। अच्छा तो वैल्यू क्या बनी, देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर यानी कि आपके अभाज्य गेंदों की संख्या कितनी आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य गेंदों की संख्या आ गई, कि संख्या जो आ गई वो कितनी बन गई, वो बन गई कितनी 1 2 3 4 5 6 6 बन गई। हमें क्या निकालना है, इनकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि किसकी, जो अभाज्य गेंदें हैं अभाज्य गेंदों की क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। क्या बन गई, प्रायिकता कितनी बन गई, प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं और टोटल कितने 27, तो 6/27 क्या है, तीनों से 3 में 27 हो गया, दैट इज़ 2/9, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट आ गया वो कितना बन गया 2/9 निकल के आ गया। इवेंट मतलब अभाज्य गेंदों की जो प्रायिकता हो गई वो क्या निकल के आएगी 2/9 निकल के आ गई। ये आपका आंसर बन गया और ये आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देख क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है यदि x, y और z क्रम से आंकड़ों 7 5 11 2 3 20 16 23 29 23 की क्या माध्यिका यानी कि इसकी मीडियन क्या करते हैं, इसकी मीडियन बहुलक और परिसर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को, y रिप्रेजेंट कर रहा है मोड को और z रिप्रेजेंट कर रहा है परिसर को, तो
4x प्लस वाई माइनस जेड का क्या मान होगा। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिएगा किस प्रकार से ये हमारा आंसर निकलेगा। सबसे पहले जो आपके आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों का आरोही क्रम लिख लीजिए। इट मीन्स जो आंकड़े दिए हैं आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा वो आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले जो नंबर आएगा वो कौन आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 है, ये रहा 2 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा वैल्यू में 3 आएगा, फिर आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, उसके बाद में 7 से बाद में कौन है 11 आएगा, 11 आएगा, उसके बाद में 11 के बाद 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, और उसके बाद देखेंगे तो 20 है हमारे पास में, ये रहा 20 आएगा, और फिर उसके बाद देखेंगे तो 23 जो 2 बार आया हुआ है 23 आ गया, और फिर लास्ट में 29 आ गया। काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो काउंटिंग करें तो 10 आ गई। और ये क्या होता है, इवन नंबर होता है 10। इसका मतलब जो मीडियन निकलेगा वो इवन फॉर्मूले से निकलेगा। जो मीडियन निकलेगा वो क्या होता है, n/2th टर्म होती है प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब n/2th टर्म का मतलब क्या, 10/2 यानी 5th टर्म हो गई, और 5th में एक और जोड़ दीजिए 6th टर्म हो गई, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 5th टर्म को 1 2 3 4 5, 5th टर्म कौन सी है 11, और 6th टर्म कौन सी है 16 है, यानी 11 में 16 को जोड़ दें डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये 27/2 आ गया, जिसे हम 13 दूनी 26 पॉइंट यानी कि 26 यानी 13.2 कितना, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 13.5 निकलेगा। तो यहाँ से मीडियन का आंसर निकल के आ गया 13.5, हमारे पास मीडियन निकल के आ जाता है। यानी मीडियन क्या निकला, अगर हमारे पास में मीडियन क्या है, मीडियन x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बन गया 13.5 निकल के आया। हम मोड की बात करते हैं, मोड की बात करते हैं या बहुलक कह लें, बहुलक या मोड कह लें, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वैल्यू कितनी, y मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई को 23 आया, 23 को 2 बार लिखा गया सबसे ज़्यादा बार, तो 23 हमारा क्या बन गया, यहाँ पर मोड बन जाता है। चलिएगा हम रेंज की बात करते हैं, हम यहाँ करते हैं रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज मतलब जो z से रिप्रेजेंट हुआ है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है 29, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 2, माइनस कर दीजिए कितना बन गया 27 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, दैट इज़ रेंज निकल गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 4x प्लस वाई माइनस जेड। देखिए 4 में x की मल्टीप्लाई करें, x कितना निकला 13.5 निकला है, ठीक है चलिएगा, प्लस y कितना निकला है हमारे पास 23 निकला है, माइनस z क्या निकला 27 निकला है। तो 13 चौका 52 और 0.5 हम 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा 54 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा हमारे पास 54, प्लस में 23 कर दिया, माइनस में कितना कर दिया 27 कर दिया, ठीक है। इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना बन गया 7 बन गया, 77 में से 27 चला गया, तो ये आंसर क्या बन गया, आंसर चला गया 50 यानी 50 के साथ में ये आंसर बन गया 50, और 50 चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर। बन गया, क्लियर हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्या कहता है 14 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए को अंडर द रूट ऑफ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, तो ए का मान क्या होगा ये पूछा गया। यानी ए को रिप्रेजेंट किया गया कैसे, अंडर रूट लगाया गया है, साथ में क्या लिखा गया 2013 की पावर 2 लिखा गया, 2013 लिखा गया प्लस 2014 ऐसे लिखा गया। क्लियर हुआ। चलिएगा हम क्या करते हैं, देखिए इसमें से यहाँ पर 2013 की पावर 2 यहाँ अकेला है, यानी इन दोनों में से 2013 आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2013 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, और ये 2014 ऐसे रहने दें, ठीक है। चलिएगा इन दोनों को अगर आप और सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 2013 तो ये है ही, ये क्या बन गया इनटू में 2014 में कन्वर्ट हो गया आपकी बारी, प्लस में 2014 ऐसे कैसे छोड़ देंगे। चलिएगा फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से 2014 कॉमन ले लेंगे, आपकी बार क्या बचेगा 2013 प्लस 1 बचेगा,
फिर दोबारा से 2014 हो गया, यानी कि 2014 और मल्टीप्लाई बाई 2014, ये दोनों आपस में क्या, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि स्क्वायर में रूट में है तो दोनों में से एक ही कॉमन बाहर आएगा। 2000 जो 14 होगा इन 2014, ये ए का आंसर बन गया और यही आपका फाइनल आंसर बन गया। 2014 चला गया डी पार्ट के साथ में, दैट इज़ डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और स्टारलेट क्लासेस एग्जाम इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि संख्या 8290300000 को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाए तो k + n का क्या मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखिएगा 82903123 ये हमारे पास जीरो लगी हुए हैं, 1 2 3 4 जीरो है यहाँ पे, तो 82903 आगे 4 बार जीरो लगा दे तो ये वैल्यू k × 10⁻n से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर क्या करें, इसको ऐसा कन्वर्ट कर लें कि इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको इसी 10⁻n की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्या बन जाएगा देखो, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8.2903 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये k × 10⁻n बन गया। कंपेयरिंग बोथ साइड करें, तुलना करने पर तो क्या होगा, कंपेयर बोथ साइड क्या प्राप्त होगा आपको, देखिएगा यहाँ पे k का वैल्यू प्राप्त हो रहा है 8.2903 और n का वैल्यू प्राप्त हो रहा है 8, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना k + n, यानी 8.2903 में 8 जोड़ दीजिए, ये मतलब हुआ 8 8 कितना 16.2903 बन गया आंसर। क्लियर हुआ, 16.2903 कहाँ पर बैठेगा, बी पार्ट पे चला गया आंसर, 16.2903 राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 16 में। ये क्या कहता है, दो अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर x और y हैं, जबकि x बड़ा है y, ये मेन चीज़ है, x बड़ा है y से, ये दिया हुआ है, का लघुत्तम समार्थवर्धक यानी कि जो LCM है इसका क्या है, इसका जो LCM है वो क्या है 161 है। तो आपको 3y - x का मान कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि आप 3y - x का वैल्यू निकालिए। देखिएगा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 161 दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है। ये इसको सोल्व करते हैं ज़रा, 7 से काट लेते हैं इसको, कितना होगा हमारे पास में 7 2 जा और 7 3 जा, ठीक है, 7 2 14, 7 3 जा 21। अब ये 23 से कटेगा सीधा सीधा एक बार, यानी अगर हम देखें तो 161 की अगर आप बात करें तो ये हमारा कितना बनता है, इट मीन्स 7 × 23 आया, यानी x और y के रूप में रिप्रेजेंट हुआ हमारे पास में। इसका अगर LCM की बात करते हैं, यानी LCM ऑफ कितना बना, LCM ऑफ कितना 161 जो है वो कितना बना 7 × 23, और जो LCM जो है वो किसके रूप में है, x × यानी LCM ऑफ किसका 161 का, जो किसके रूप में है x × y के रूप में है, जो x × y के रूप में। बट यहाँ पर एक कंडीशन दिखाएगी कि x बड़ा होना चाहिए y से, यानी यहाँ पर x को क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, x को रिप्रेजेंट करेंगे 23 और y को रिप्रेजेंट करेंगे 7। क्लियर, यानी ये बन जाएगा x की वैल्यू और ये बन जाएगा किसकी, y की वैल्यू बन जाएगा। क्लियर, हमें फाइंड जो करना है उसे आप यहाँ रख दीजिए 3y - x, तो 3 × y का आंसर 7 बन गया, x का मतलब 23 बन गया, ये बनता है 21, ये बनता है 23, आंसर बन गया -2, ये बन गया आंसर आपका। बस इतना बात ध्यान रखना था, ये चला गया बी पार्ट के साथ में, दैट इज -2 इज योर आंसर। मेन पॉइंट x बड़ा होना चाहिए y से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, ये हमारे पास कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यास्तर रैंडमली चुना गया एक गुणनखंड ये फैक्टर 11 से कम हो। ठीक है, 11 से कम होना चाहिए। बहुत ही अच्छा
क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के लिए मैथ्स पेपर 2 के लिए, किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। अगर आप देखें कि 72 के धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे, 72 के इट मीन्स पॉजिटिव जो हमारे पास फैक्टर होंगे, यानी धनात्मक गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे, गुणनखंड जो होंगे वो क्या हो सकते हैं। देखिए क्या हो सकते हैं, देखो हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी कि इसको 1 × 72 भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 36 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 से काटेंगे तो 3 24 × 72 होता है, ठीक है। 4 से काटेंगे 18 × 72 होता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो 5 से 6 से कटेगा 12 × 72 होता है, ठीक है। 7 से नहीं 8 से कटेगा 8 × 9 72 होता है, क्लियर हो। अतः गुणनखंड जो प्राप्त हुए, जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। 4 होगा, 6 होगा, कितना होगा 8 होगा, 9 होगा, 12 भी होगा, ठीक है। आगे 18 होगा, 24 होगा, ठीक है। उसके बाद में 36 होगा और 72 होगा। लेकिन हमें अच्छा कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लें, जो कुल गुणनखंड प्राप्त हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, कुल गुणनखंडों की अगर संख्या की बात कर लें तो कितनी प्राप्त हो गई, ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या प्राप्त हो गई 12। लेकिन हमें क्या है 11 से कम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, 11 से कम गुणनखंड की बात, 11 से कम गुणनखंडों की संख्या क्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी संख्या। देखो कौन कौन से नंबर 11 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। यानी 1 2 3 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं वे, उनकी काउंटिंग कितनी निकल के आई, इनकी काउंटिंग जो निकल के आई है वो 7 निकल के आई है। संख्या क्या निकली, 7 निकली है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है कि जो 11 से कम गुणनखंड है, फेवरेबल में आगे 7, टोटल हो गए 12, आंसर बन गया 7/12 आंसर बन गया, और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया 7/12 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा रखा है, एट मीन्स छोटा भी है, बस थोड़ा सा ट्रिकली यूज़ करना है। क्या दिया है कि क्यूब रूट ऑफ कितना 500 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 16, क्योंकि 2 क्यूब रूट है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर जानते भी हैं कि अगर कहीं पर क्यूब रूट ए मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट बी लिखा हुआ हो तो इसको आप एक कंबाइंड में क्यूब रूट ए बी लिख सकते हैं, ऐसा आप यूज़ कर दें तो ये क्या बन जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ कितना 500 मल्टीप्लाई बाई 16 बन गया, 16 पंजे कितना 80 होता, यानी इसे आप क्यूब रूट ऑफ कितना 80 के साथ में कितने हो गए 2 जीरो और आ गए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ कितना बन गया आपका 8 × 1000। अब 8 का तो 2 होता है, 1000 का 10 होता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया 20 बन गया, ठीक है। यानी इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 8 का तो हमारे पास में ये क्या है तो 16 ही हो गया, इसको पूरा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका 16 ही बन गया, सीधा सीधा आंसर ही बन गया, दैट इज़ ये आपका 20 आंसर आ गया, और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, बी आपका राइट आंसर बन जाता है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम शीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे चलते हैं, 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि x एक पूर्णांक है जब x + 1⁴ माइनस x - 1⁴ सदैव निम्न में से विभाज्य है। नंबर है 6, 8, 9 या 12 से विभाज्य हैं। बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लिया गया है। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन में। देखो अगर हम पूर्णांक की बात करें, अगर x क्या है, एक क्या है पूर्णांक है, तो वो क्या हो सकता है। देखो ये 0 होता है, ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलते हैं। ऐसे अगर लेफ्ट में चलेंगे तो -1 होगा, ठीक है, -2 होगा, ऐसे -3 होगा, ऐसे हम इस तरह से इंटीजर्स को लिख सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, अगर यहाँ पुट कर देते हैं कि x = हमने क्या लिया -1 ही ले लिया, ठीक है, और उसको रख के देखा हमने इसमें, इस वैल्यू में रख के देखा। वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है x + 1⁴
माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 4 ये वैल्यू है। चलिएगा इसमें हम रख के देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 की पावर 4 आएगा माइनस ये 1 माइनस 1 की पावर 4 आएगा, ये तो 0 बन गया। 1 प्लस 2 की पावर 4 कितना बनेगा हमारे पास, 2 की पावर 4 बन गया, कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बन गया, कितना बन गया 16 बन गया। और 16 हमारे पास में किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 6 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 8 से कटेगा। यानी ये जो है 8 से विभाज्य है। ठीक है 8 से विभाज्य है। किसी और वैल्यू को लेके देख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। आपकी बार कितना x इजकल टू -2 लेके देखा तो क्या बना -2 प्लस 1 की पावर 4 बना माइनस -2 माइनस 1 की पावर 4 बना। ठीक है यहाँ देख लेते हैं ये कितना बन गया, 1 माइनस 1 की पावर 4 मतलब 1 बनेगा, ये -3 की पावर 4 बनेगा हमारे पास, -3 की पावर 4 बनेगा यानी 81 बनेगा। और 81 में से माइनस का 80 बन गया। और ये भी क्या 8 से विभाज्य है, 8 से क्या बन गया विभाज्य है। यानी 2 चीज़ें 8 से विभाज्य आ गई। चलिए आगे लेना चाहे तो आगे भी आप इसको कर सकते हैं। यानी पुट कर दें अब की बार x इजकल टू -3 करके देख लें। अगर -3 भी इसको सोल्व करता है इसका मतलब ये एक ही वैल्यू को फॉलो कर जाएगा। x प्लस 1 की पावर 4 है यहाँ पे, माइनस x माइनस 1 की पावर कितना 4 है, देखो -3 प्लस 1 कर दिया आपने की पावर 4, ये भी -3 माइनस 1 की पावर 4 कर दिया। यहाँ पे क्या बना आपका -2 की पावर 4 बना, और -2 की पावर 4 करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। ये कितना बनेगा -4 की पावर 4 करेंगे, 4 16 4 16 चौका 64 चौका कितना बन गया हमारा 256 बन गया। माइनस में बना लेकिन माइनस कर दें तो माइनस का 240 बनेगा। और ये भी कितना बना 8 से विभाज्य, 8 से 24 हो गया ना, तो ये भी 8 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या बना, आंसर बन गया कितना बन गया, आंसर बन गया 8। ठीक है 8 आंसर बन गया, यानी बी पार्ट के साथ आंसर चला गया। 8 वो नंबर है जिससे ये सभी वैल्यू विभाजित हो रही हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है यदि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है, इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से अगर घटाया जाता है तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक निकालिए। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए आने वाले इट मीन्स एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें दिया गया। चलिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो इकाई का अंक है, जो हमारे पास इकाई का अंक हमारे पास में है, मान लेते हैं जो इकाई का अंक है वो कितना है, इकाई का जो अंक है हमारे पास में वो कितना हो जाता है, उसे आप x मान लेते हैं। और जो दाही का अंक होता है, दाही का अंक जो हमारे पास होगा उसे आप y मान लेते हैं। ठीक है ऐसे ही सैकड़े का जो अंक होगा, इट मीन्स सैकड़े का जो अंक प्राप्त होगा उसे आप क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है चलिए, तो आपको वो संख्या जो है वो संख्या क्या प्राप्त होगी, अतः संख्या कौन सी मिलेगी, ये नंबर जो मिलेगा क्या मिलेगा, देखिएगा 100z मिलेगा प्लस 10 पे y मिलेगा प्लस यूनिट पे x मिलेगा। ये नंबर प्राप्त होगा एक्चुअल में, जो नंबर प्राप्त होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक, सैकड़ा मतलब z का अंक इकाई से, इकाई मतलब x से कितना है 7 बड़ा है। यानी यहाँ से हम z माइनस x बराबर 7 लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू को हम यूज कर देंगे। ठीक है चलिएगा क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा, दोनों संख्याओं में अंतर कितना निकलेगा, कितना अंतर निकलेगा, अंतर निकाल लेते हैं। देखो दोनों संख्याओं का अंतर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, पहली संख्या, इसके बाद अच्छा इसके पहले हम क्या करते हैं, अंकों को पलटने पर नई संख्या क्या प्राप्त है, ये तो संख्या बन गई नॉर्मल। अब अंकों को पलटने पर, क्योंकि अंक को पलटने हैं, अंकों को अगर पलटते हैं, पलटने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या हो सकती है, वो भी हम निकाल लेते हैं। देखो अंक पलटेंगे तो z x के प्लेस पर x z के प्लेस पे आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 100x बनेगा प्लस 10y ऐसे बनेगा और ये z में कन्वर्ट हो जाएगा। अंक पलटने पर हमें जो है इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं की बात कर रहा है, ये वाली संख्या की और अंक पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या का अंतर हमें निकालना है।
तो देखो क्या कितना बनेगा, देखो 100z बना प्लस कितना 10y बना और प्लस x बना, इसमें से माइनस कर दीजिए कौन सा कि 100x प्लस का 10y और प्लस का z। जैसे आप इसे माइनस करेंगे तो ये तो बन गया एज इट इज़, लिख देंगे प्लस का x, ये माइनस का कितना बन जाएगा 100x बन गया, माइनस का 10y बन गया, माइनस का z, ये तो दोनों कट गए। ठीक है, क्या बना यहाँ पे, ये बना 100x, तो यहाँ z यहाँ पे 100x यहाँ पे, इस दोनों में से क्या कर दीजिए 100 कॉमन ले लिया, कितना बन गया z माइनस x बन गया। अच्छा, यहाँ प्लस का x है या माइनस का z है, अगर आप क्या इसमें से क्या कर लेते हैं, क्योंकि माइनस एक कॉमन ले लें तो ये क्या यहाँ बन जाएगा z माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि दोनों में से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अभी z माइनस एक्स कॉमन आ गया दोनों में से। ठीक है, या इसकी वैल्यू बनी कितनी 100 माइनस 1 बन गई। अब z माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 गुना कितना हो गया 99 हो गया, 7 की 99 में गुना कर दें तो क्या बन गया, आंसर बन गया 693। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक क्या है हमारे पास, जो 693 बना हुआ है, हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें इकाई का अंक चाहिए। तो हमें इकाई का अंक यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास इकाई का अंक बन गया, क्या बन गया, दैट इज़ 3 बन गया, 3 आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक क्या है 3 दिखा रखा है, और ये आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्या कहता है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया। चलेगा, ओके, यहाँ पर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। देखो, मान लेते हैं, माना क्या बना कि बी के पास कुल धन कितना है, बी के पास जो कुल धन है, कुल धन जो है वो कितना है 100 रुपये है, ₹100 है, 100 रुपये हमारे पास दिखा रखा। तो ए के पास कितना धन होगा, ए के पास जो कुल धन प्राप्त होगा वो कितना बन जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 20 ज़्यादा है, यानी 100 में 20 जोड़ दिया, कितना बन गया 120 रुपये बन गया। चलिए, ओके। अच्छा, सी के पास कुल धन कितना होगा, अब यहाँ पे निकालें तो सी के पास कुल धन कितना प्राप्त होगा, सभी का अलग अलग निकालना है, तो सी का भी निकालें। सी के पास क्या होगा, सी के पास क्या होगा, ये कहता है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन हो ये निकालना है, लेकिन सी के पास बी से 20% कम है। 20% कम करना, 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना बन गया 80 बन गया। अब हम निकालें कि ए के पास सी से अधिक धन कितना है, वही बात समझ निकालनी है। ए के पास सी से अधिक धन कितना है, अगर हम इसकी बात करें तो वो कैसे निकलेगा, ए और सी में कंपैरिजन करेंगे तो ये बना 120 और ये बना 80, इसका मतलब उसको के पास कितना है ₹40 अधिक धन है। अगर इसकी प्रतिशतता निकालना चाहें, यानी कि प्रतिशत अधिकता निकालना चाहें कि कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो अगर आप इसकी प्रतिशत अधिकता निकालेंगे कि कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन बनेगा कि 40/80 और गुना कर दीजिए 100 की, ये 0 कट गया हमारे पास में, कितना बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 400 बटे क्या कर गया 8 बन गया हमारे पास, 8 पंजे 40 होता है, 50 बन गया। इसका मतलब 50% क्या है, प्रतिशत अधिकता जो है 50% अधिक धन है हमारे पास में, ये चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 22 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कहता है कि रानी जो इस समय वाई वर्ष की है, रानी जो इस समय वाई वर्ष की है वह हमीद से एक्स वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, यानी इस जो हमें यहाँ रिलेशन ये दिखा रखे हैं इसमें से कोई एक कथन सत्य कथन है, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पे जो रानी की वर्तमान उम्र है, रानी की जो
वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाती है, या वर्तमान आयु जो है हमारे पास में वो कितनी हो जाती है, वो हम इसमें से, क्योंकि एक्स तो यहाँ दे ही रखा है, इसको वाई वर्ष मान लेते हैं, वाई वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है, वाई वर्ष हो जाती है। अब ऐसे ही हमीद के लिए देखेंगे कि हमीद की वर्तमान आयु कितनी होगी, हमीद की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है, ये हमने मान लिया उसकी बी वर्ष हो जाती है, हमीद को बी वर्ष मान लिया। चलिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये क्या कहता है कि जो वाई होगा वो बी से एक्स से ज़्यादा होगा। वाई कौन होगा, यानी रानी की उम्र हमीद से कितनी है, एक्स वर्ष बड़ी है, हमीद से एक्स वर्ष बड़ी है, यानी हमीद एक्स प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप बी का आंसर निकालें तो कितना बन जाएगा, वाई माइनस एक्स बन गया। इसे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, रिलेशन बन गया आपके पास में। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कहता है आगे, ये कहता है कि 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु कितनी हो जाएगी, बी में से 15 घटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर रानी की आयु लिखें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 15 घटा देंगे, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगे अगर रानी की आयु का 1/4 कर दें। ऐसा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो कितना बन गया, 4b माइनस 60 बन गया, इज इक्वल टू y माइनस 15 बन गया। b की जगह आप y माइनस एक्स रख सकते हैं, y माइनस एक्स रख देंगे, माइनस का 60 हो गया, इजकल टू y माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। ये बन गया ऐसे 4y माइनस का 4x, इधर को क्या है, y को इधर ले जाइए, माइनस y बन जाएगा, और इधर 60 उधर चला जाएगा तो 60 माइनस क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिएगा y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो 4y में से 1y चला गया तो कितना बना, 3y बचा, माइनस का 4x ऐसे बचा, इजिकल टू 60 में से 15 गया तो कितना बचा, 45 बना, 45 बना। यही बन गया आंसर आपका, और ये आपका आंसर चला गया किस पार्ट के साथ में, देखो 3y माइनस 4x कहाँ है, 3y, y ये रहा, ए पार्ट के साथ आपका आंसर चला जाता है। तो ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। एट मीन्स ये हमारे पास कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन में हमारे पास 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिखा रखा, विक्रय मूल्य के बराबर दिखा रहा है। देखो हम क्या करते हैं, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कीजिए, किस कॉस्ट प्राइस पे आप ये निकाल रहे हैं, इंटू 100 कर दीजिए। चलिएगा अब ये क्या बन जाएगा, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बन गया। इसका मतलब ये बना कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तो 25% है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या, सेलिंग बन गया 20 और कॉस्ट बन गया x, अपॉन x कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये वैल्यू क्लियर हो गई कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस x बन गया और ये हमारा कॉस्ट प्राइस x हो गया, बट x कर देंगे। आंसर बन गया आपका कितना कि 25x इज इक्वल टू कितना बन गया, कितने बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितने बन जाएगी, एट मीन्स 20 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाई जो कितना था 100 था उसके नीचे ले जाइए, यहाँ पे 25 चौका 100 बन गया, यानी x/4 जो है वो 20 माइनस एक्स के बराबर आ गया। ध्यान लीजिए कि x/4 प्लस 1 बन गया x का, तो 20 के इक्वल आ गया। ये क्या बन गया, 5x/4 इज इक्वल टू 20 बन गया, 4 उधर चला गया, x की वैल्यू निकालेंगे 20 गुना 4/5 कर देंगे, 5 चौक 20 होता है, 4 चौक 16 होता है, x का आंसर आ गया 16, 16 बन गया हमारे पास में, और 16 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। x का मान क्या होगा, चला गया b पार्ट के साथ में, x का मान हो जाएगा 16। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 24 भी अपने आप में। ये किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी डेप्रीशिएशन हो रहा है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया है। कितने वर्ष पहले खरीदा गया है, 3 वर्ष पहले खरीदा गया है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना हो 145800 है तो इसे कितने में खरीदा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आने वाले दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर में दिया हुआ। चलिएगा देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो मशीन है, मान लेते हैं मशीन को जो है वो p रुपीज़ में या x रुपीज़ में ख़रीदा गया, मान लेते हैं
जो मशीन का जो खरीदा गया है, मशीन को खरीदा गया है, मशीन का जो हमारे पास प्रिंसिपल है पी जो है वो कितना है, ₹X है। प्रिंसिपल जो है पी जो है वो कितना है, ₹X होता है। अमाउंट कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में, अमाउंट कितना है 145 कितना है 800, ठीक है। रेट कितना है हमारा 10% है। समय कितना दिया हुआ है, समय है 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, 3 दिया, ठीक है। चलिए अच्छा, हम फॉर्मूला जानते हैं कि अमाउंट इजकल टू होता है प्रिंसिपल ऑफ 1 माइनस हो जाएगा R/100 की पावर n। डेप्रिसिएशन में माइनस हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन जब होता है तब माइनस हो जाता है। चलिएगा, ये वैल्यू कितनी है 145,800 है, और इजिकल टू इसको हमने x मान लिया, कितना 1 माइनस r कितना हो गया 10 बटा कितना हो गया 100 हो गया, उसकी पावर कितना बन गया n मतलब 3 बन गई। यहाँ से एक 0 हटाइएगा, ये कितना 10 में से 1 गया 9 बन जाएगा, तो ये x गुना कितना बन गया 9/10 की पावर क्या बन गया 3 बन गया। और ये किसके बराबर चल रहा है 145,800 के इक्वल चल रहा है। यहाँ से अगर आप x निकालते हैं तो 145,800, ठीक है, इसमें 10 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 9 का 3 बार डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसा कुछ हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसको 9 से काट के देखो, 9 से कट जाएगा गई पहली बार में, 9 1 जा 9 6 जा 9 2 जा और 2 0 आ गए। फिर 9 से काट के देख लो, ठीक है, कितना बन जाएगा 9 1 जा 9 8 जा 2 0 बन गए। फिर 9 से काट लो, 9 दूना 18, कितना बन गया हमारे पास, आंसर प्राप्त हो गया। x की वैल्यू आ गई 200 में कितना, 1 के आगे 1 2 3 0 और लग गए, इसका मतलब x का आंसर क्या आ गया 2 के आगे कितना 1 2 3 4 5 0 आ गए, यही बन गया आंसर। दैट इज़ कितना बन गया 2,00,000 के आसपास बन गया रुपीज़। ये कहाँ चला गया, सी पार्ट के साथ चला गया, सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्या कहता है 25 क्वेश्चन, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के आधार की जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ये जो आधार की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रखी है टोटल, ये कितनी है 48 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस ट्रायंगल ABC का। इसकी समान भुजाओं में एक की लंबाई निकालनी है। मान लिया ये भुजा एक, ये भी A होती है, ठीक है, इसको भी आपने A मान लिया। देखिए समान भुजाओं की लंबाई हमें फाइंड करनी। देखो हम क्या जानते हैं, क्या क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या क्या हमें गिवन है, क्या है कि ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है कि जो बेस है BC वो कितना है 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमें दे रखा है। चलिए हम जानते हैं क्या होता है कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर होता है AD जो होता है हमारे पास, ये जो AD परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट द बेस इनटू इक्वल पार्ट, यानी बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 24 दूना 48 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 सेंटीमीटर हियर। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू जो हमने थ्योरी बताई है कि इसमें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाली गई लाइन जो बेस पर परपेंडिकुलर होती है वो बेस को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो क्या बन गया BD इजिकल टू DC बन गया, और ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई इक्वल टू कितने BC/2 बन गई। दैट इज़ तो कितना बन गया कि BD इजिकल टू ऑफ DC इजिकल टू कितना बन गया 48/2, यानी ये बन गया 24 सेंटीमीटर का। यहाँ बात समझ में आ गई, चलेगा। अच्छा, ये बन गया 24 सेंटीमीटर हमारे पास बन गया। चलिए हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या दिखा रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रखा है। वैसे क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस मतलब कितना BC, हाइट मतलब कितना हो गया AD, इस प्रकार से 168 के बराबर हो गया। देखिए यहाँ से 1/2 इंटू ये कितना बन गया 48 है, ठीक है। AD हमें अभी पता नहीं है, इजकल टू 168 बन गया, ठीक है। ये वैल्यू 160 क्या बने 8 बन जाती है। यहाँ से अगर आप AD निकालेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी कि 168 में 2 की मल्टीप्लाई करके 48 से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 48 से क्या कर दिया हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमारे से 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो गया, और इट मीन्स 2 चौका 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये बन जाता है, और ये हमारे पास में और थोड़ा सोल्व हो सकता है, ठीक है।
ये कितना बन गया हमारे पास में, ये वैल्यू जो बन गई ये कितने बन गया हमारे पास में, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 बन गया, और 2 8 16 और 2 चौका 8 बन गया। ठीक है, अच्छा तो ये AD का आंसर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, AD का आंसर निकाल रहे हैं। और छोटा कर लेंगे, देखो AD बराबर हमारे पास बन जाएगा कितना, 84 मल्टीप्लाई बाई 2 था, क्योंकि यहाँ पे 168 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 168 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास में, और 48 से कितना हुआ, डिवाइड हो गया था हमारे पास में। चलिएगा, तो वैसे तो इसको डायरेक्टली काट दें, कितना हो जाएगा, 2 से 2 चौक 8 बन गया हमारे पास, 2 टे 16, 2 चौक 8 बन गया। चलिए डिवाइड में कितना, 24 बन गया, 2 से काट लो 12 बार, और 12 से 84 होता है। तो AD का आंसर कितना बन गया, ये आ गया 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। AD का आंसर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आपका निकल के आ। अब हम क्या देखेंगे, जब AD निकल गया हमारे पास से, यानी ये बन गया 7 सेंटीमीटर निकल गया, तो इस ट्राइंगल में लगा लीजिए कि इन ट्राइंगल ऑफ, इसमें ABD में क्या देखेंगे, पास देखो समझ लग जाएगी कि AB का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू कितना बन जाएगा, AD के स्क्वायर हो जाता है प्लस ऑफ BD के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे आप देखें तो क्योंकि AD का स्क्वायर हमारे पास कितना, 7 का स्क्वायर हो गया, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है प्लस ऑफ ये कितना बन गया, 24 का स्क्वायर हो जाता है। इसको आप क्या है 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 49 बन जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 576 बन जाता है। इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये 625 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम क्योंकि AB स्क्वायर निकाल रहे हैं, और AB निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे इसका, कितना 625 का, तो ये 25 के इक्वल आ जाएगा। यानी जो साइड हमारे पास में है, साइड यानी जो A हमने निकली थी वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर की निकल के आ गई, और ये क्या बन गया आपका फाइनल आंसर बन गया। आंसर चला गया D पार्ट के साथ में, D इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहते हैं, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल, किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। ऐसा क्वेश्चन दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पर एक वर्ग दिखा रखा है, स्क्वायर जो है सभी साइडें बराबर होती है, इस तरह की फिगर स्क्वायर होती है। सर्किल की बात करें तो सर्किल होता है, सेंटर होता है हमारे पास, इसका एरिया पाई स्क्वायर होता है। इसका जो अगर एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो साइड की पावर 2 होता है, यानी A² हो जाएगा। चलिए, वर्ग की भुजा यानी A और व्यास यानी वृत्त के व्यास में अनुपात क्या होगा, यानी A अनुपात D आपसे पूछा गया, A अनुपात D हमसे पूछा गया। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के लिए। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारे पास में है वो इजिकल टू कितना बना है, 16/पाई, और गुना क्या बन जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे बन जाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी एक ही पार्ट 2 बन गया, इजिकल टू 16/पाई। और ये वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है πr² बन जाता है। यहाँ से पाई से पाई कट गया, यानी कि ये वैल्यू बनी कि A² इजिकल टू बन गया कितना, 16r² है। दोनों ओर का स्क्वायर रूट लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से लेते हैं तो क्या बनेगा, A इजिकल टू 4r बन गया। क्लियर हुआ। अच्छा, A की जगह आप 4r रख सकते हैं, A की जगह आप 4r रख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको लिखना चाहें कि 2r इंटू 2a होता है, तो इसका मतलब ये बना कि 2ra/2 भी हो सकता है, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो क्या निकालना है, वर्ग की भुजा बटे क्या निकालना, वृत्त का व्यास। जो वृत्त का व्यास होगा उसका हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ये तो भुजा है A, ये वृत्त का व्यास होता है D, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास में, अगर वैसे देखें हमारे पास क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू क्या बनती है, देखो ये तो A है हमारे पास में, और D क्या होता है, D 2r के बराबर होता है, डायमीटर 2r होता है। तो A/2r की वैल्यू देखें तो कितनी है, वो A/2 है, ठीक है। तो ऊपर चला गया, आंसर क्या बन गया, 2/1, A से A तो कट जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो इसके अपन 1 लेंगे तो दैट्स वैल्यू कितना बनी, 2/1 बन गया। इस प्रकार से इसका मतलब क्या बना कि वृत्त की भुजा और डायमीटर में जो अनुपात बना वो 2:1 का अनुपात बन गया, और यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। 2:1 चला गया B पार्ट के साथ में, और B आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, 27वें क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इट मीन्स
कराने से पहले हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना 1440 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इट मीन्स मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल जो होता है, फॉर्मूला होता है कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योगफल होता है, योगफल जो होता है वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कितना 2n - 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री जो है। ये हमें क्वेश्चन में दिखा रखा है कि इसकी वैल्यू 1440 डिग्री दिखा रखी है और ये 2n - 4 मल्टीप्लाई बाई 90 के बराबर हो जाएगा। अगर 90 को इधर ले जाएं, डिवाइड में ले जाएं हमारे पास में, तो कितना बन जाएगा 1440 डिवाइड बाई 90 कर दें तो ये 2n - 4 के इक्वल हो जाता है। तो 90 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 बन जा, 9 6 जा, तो कितना बन गया 16 इज इक्वल टू बन गया 2n - 4। 4 2 चला गया तो 16 में 4 जुड़ जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये बन गया 20 इज इक्वल टू 2n बन गया। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, 20/2 बन गई, 2 से काटा 10 बार कट गया। n का मतलब आ गया 10, यानी कि भुजाओं की जो संख्या आ गई, जो n से रिप्रेजेंट हुए भुजाओं की जो संख्या आ गई वो कितनी बन गई, वो बन गई 10। और ये बन गया आपका राइट आंसर। 10 आपकी भुजाओं की संख्या बन गई। आंसर चला गया C पार्ट के साथ में। C इज़ योर राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलेट क्लासेस एग्जाम शीट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिएगा, इट मीन्स 28वें क्वेश्चन में चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में? क्वेश्चन ये कहता है, यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फल को यानी फेसिस, किनारों यानी एजेस और वर्टिसेस यानी सीट्स जो हैं उनकी संख्या A, B और C से रिप्रेजेंट हो रही हो, तो A - B + C बटे 2 की पावर 2 - 2 का मान कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, जो पेंटागोनल पिरामिड होता है उसकी फिगर इस प्रकार से होती है, यानी ये एज होती हैं, इसको फेस बोलते हैं, ये हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेंटागोनल पिरामिड की हमारे पास शेप होती है। यहाँ पर जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होती हैं। एजेस जो होती हैं इसमें 10 होती हैं। वर्टिसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर इसको सोल्व करें तो अकॉर्डिंग टू फिगर तो A का आंसर बन गया 6, B का आंसर बन गया 10 और C का आंसर बन गया कितना? 6। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड ये करना है, कितना फाइंड करना है कि A - B + C अपॉन 2 इसका तो होल स्क्वायर कर दें और -2 इसमें से ऐसे फाइंड ये करना हमें। देखिएगा क्या बनेगा कि A मतलब 6 है, -B मतलब 10 है और +C मतलब 6 है हमारे पास, होल अपॉन 2 की पावर 2 -2 ऐसा सोल्व करना है। तो 6 6 12 में से 10 गया, 2 बचा, दैट इज़ यहाँ क्या बचा 2/2 की पावर कितना बचा? स्क्वायर बना, -1 आ गया। अगर 2/2 करेंगे तो ये से एक बार कट जाएगा, 1 टाइम कटेगा, तो 1 की पावर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 माइनस ये कितना है? यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 1 - 2 दैट इज़ आंसर बन गया -1 और यही आपका आंसर बन जाता है। -1 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन 29 बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है 29 हमारे पास में इस प्रकार से, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का है, जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है कि ये ए एंगल जो है 130 डिग्री का है, तो शेष दो कोणों के समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर जो होते हैं उनके बीच जो कोण बना है उसकी माप क्या होगी? ठीक है, शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप क्या होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन
पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। देखिएगा क्या कहता है कि ये हमारे पास में ये एंगल है, ये पूरा एंगल बी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे ये अगर ये समद्विभाजक हो जाएगा। ऐसे ये पूरा एंगल हमारे पास में सी है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे अगर ये आपका समद्विभाजक होगा। ये दोनों पॉइंट, ये जो दोनों लाइन है बी पॉइंट पे आके ओ पॉइंट पे आके मिलती हैं। इस एंगल को 3 का नाम दिया, इसको 1 इसको 2 का नाम दे लिया। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें, इट मीन्स सॉल्यूशन में करते हैं। देखिए क्या होता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप देखें, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिएगा हमें तो एंगल बी ओ सी फाइंड करना है। देख क्या करेंगे, इट मीन्स तो यहाँ से अगर आप एंगल बी प्लस एंगल सी निकालें तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए जो है 130 डिग्री का, यानी ये वैल्यू 50 डिग्री के इक्वल आ गई। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्या करते हैं, एंगल बी आपका और एंगल सी, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी का क्या कर देते हैं, हाफ कर लेते हैं। एंगल बी और सी का क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, यानी इनको हम दोनों और 2 से डिवाइड कर देते हैं। एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 करें तो ये 50/2 यानी कि 25 डिग्री निकल आता है। देखो एंगल बी बाई 2 को हमने एंगल 1 से रिप्रेजेंट किया है, एंगल सी बाई 2 को एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया है, तो एंगल 1 + 2 की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, यानी इस रिलेशन का, इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। अब हम क्या लेंगे कि इन ट्राइंगल ऑफ बी ओ सी में लेंगे, क्या कहेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिल के 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल 1 + 2 का आंसर तो 25 डिग्री बन गया। इट मीन्स प्लस एंगल 3 इजिकल टू कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। तो एंगल 3 कितना आ गया, 180 में से आप 25 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से आप 25 माइनस करेंगे तो आपको 155 प्राप्त होगा, 155 मिलेगा। और ये 155 क्या है, एंगल बी ओ सी की वैल्यू है। यही वैल्यू 155 डिग्री निकल के आ गई है, और यही आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और मेरे दोस्तों का इट मीन्स इस वीडियो से काफ़ी इट मीन्स हेल्प मिले उनको। और हमारे चैनल को, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 30 भी। क्या कहता है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो आप बेलन का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक सिलेंडर हमारे पास में दिया, सिलेंडर का फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये हमारा हाइट होता है, ये हमारा रेडियस होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ अगर देखें तो 2πr(h) होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h+r) होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। और बेलन के आधार का अगर क्षेत्रफल देखें, आधार ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया πr², यहाँ भी जाएंगे ऊपर भी πr² एरिया होता है, नीचे भी πr² एरिया होता है। इतनी दोनों तरफ सर्कल होता है हमारे पास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उस लैंग्वेज में आते हैं। हमसे क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी 4 गुना कर दें किसका, इट मीन्स बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना कर दें, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना कर दें इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इट मीन्स 6 गुना हो जाएगा किसका, इट मीन्स आधारों के क्षेत्रफल का योग गुना हो जाएगा। जो हमारे आधार हैं, आधारों के क्षेत्रफल का योगफल कह लीजिए, उसके क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अगर इसकी हम फॉर्मूले में रखें तो 4 गुना, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो है 2πr(h), ये बन गया 2πr(h), ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा,
6 गुना, देखो आधारों के क्षेत्रफल का योगफल की बात की है तो एक क्षेत्रफल का ये है पाई आर स्क्वायर, दूसरा भी कितना पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गए दोनों मिला के, एक और एक दो, 2 पाई आर स्क्वायर बन गए। यहाँ पर बात समझ में आ गई, इतनी वैल्यू समझ में आ गई। देखो 2 और पाई से वैल्यू कट गई, ठीक है। एक आर यहाँ से अभी कट जाएगा, 4 इंटू आर एच बचा, ये कितना बचा 6 गुना आर स्क्वायर, जिसको आर गुना आर लिख सकते हैं। एक आर से एक आर और कट गया हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिखा रखा, हाइट की वैल्यू दे रखी है, एच दिखा रखा कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप एच को 12 रख सकते हैं। तो 4 गुना 12 बराबर 6 आर आ गया। इट मीन्स अगर आर निकालेंगे तो 4 गुना 12/6 कर देंगे और 6 दूना 12, यानी आर की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर की। यहाँ तक आप समझ में आ गई, ठीक है। हमें एच दिया हुआ था, आर हमने निकाल लिया, आर आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेलन का आयतन। क्या चाहिए हमें, बेलन का आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आंसर पाई में दिए हुए हैं इसलिए पाई को चेंज नहीं करेंगे। ये क्या है, आर का मतलब 8 की पावर 2 बन गया, एच मतलब 12 बन गया। अगर आप पाई में 8 का मतलब 64 होता है, 12 एज इट इज़ हो गया, 64 की 12 में मल्टीप्लाई करें कितना, 64 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 768 पाई, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन जाता है। इस प्रकार से ये आंसर क्लियर हो गया, आंसर बन गया 768 और ये चला गया कितना डी पार्ट के साथ में 768 पाई, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।